ये हिंदू राष्ट्र जीवन पद्धति है, जो संविधान है हिंदू हिंदू राष्ट्र और इस सनातन इस धर्म को मानने वाले ही उसको संविधान को मानेंगे। जीवन पद्धति स्टाइल है, ऐसा नहीं कोई है कि हम इस पूजा पद्धति नहीं है कि ये राष्ट्रवादी हिंदू जीवन पद्धति है। हम सुबह उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, हम चींटी को शक्कर देते हैं, हम पीपल को आगे बढ़ाते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, हम पत्थर में पूजा करते हैं। भागीरथी ने उस गंगा को पृथ्वी पर ला करके आगे बढ़ाए। आज बागेश्वर धाम भी प्रार्थना पूजा करके हनुमान जी की शक्ति, उनकी पावन बुद्धि विवेक, रामकृष्ण की वह जो है आदर्श चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोग को सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यदि सब लोग साथ चलते तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता, सब लोग साथ चलते तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता, सब लोग साथ चलते तो ईरान इराक का निर्माण नहीं होता। आज हम भी से अफगानिस्तान, भारत का ये खंड खंड जो टूटा है, अलग हुआ है, बटा है, सब लोग साथ नहीं चले, कहीं न कहीं कोई कमी रही। यदि सब लोग एक रहते, फिरंगी नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, जालियांवाला बाग नहीं होता, भगत सिंह को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, खुद्दीराम बोस को फांसी के फंदे पर नहीं लटकना पड़ता, भारत इतना गुलाम नहीं होता, मानसिंह और जयचंद की गाथा नहीं की जाती, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर की यह भारत है। और इसलिए सनातन धर्म, सनातन हिंदू, समान हिंदू राष्ट्र इसी को कहते हैं। रावण का भी रवैया रहा कि माँ सीता का वो अपहरण किए, लेकिन ऐसे लोग ही जेल में जाएंगे, बैकफुट पर जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का जो वेग है, जो आगे कदम बढ़ चुका है, यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों नौजवान बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सबका समर्थन प्राप्त है। रावण काल से लेकर अभी तक कभी कंस, कभी रावण, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन को रोकने का प्रयास, दबाने का प्रयास, लेकिन किसी से ये वेग रुक नहीं पाया। ये रुकने की जीवन पद्धति है। इंग्लैंड के अंदर, जापान के अंदर, रूस के अंदर, चाइना के अंदर, सभी जगह, अमेरिका के अंदर भारत का जो सनातन धर्म है, इस जीवन से जो प्रभावित हो रहे हैं, अपना रहे हैं। शांति इसी में है, दुख दर्द इसी में लोग को दूर होने वाला है। यही क्षमा है, यहीं पर दया है, यहीं पर तरुणाई है। राम का विरोध करने वाला, सनातन धर्म का विरोध, बागेश्वर धाम को आप राम बता रहे हैं? राम ने सनातन धर्म के वह लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं। विरोध तो पप्पू यादव जैसे नेता, तेज प्रताप यादव जैसे नेता राम और कृष्ण की बातें बता रहे हैं, सनातन धर्म, वेद पुराण की बातें बता रहे हैं, बजरंग बली, हनुमान जी की बात बता रहे हैं। बुद्धि, बल, विवेक, बुद्धि हो, बल हो और विवेक के साथ हो, सद्गुण हो, लेकिन ये लोग शायद बल का प्रयोग करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पटना आने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में उनका प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन सरकार से परमिशन न मिलने के कारण अब वो प्रोग्राम नौबतपुर में होने वाला है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिंदूवादी नेता प्रोफेसर अजय सिंह। बहुत स्वागत है सर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रोग्राम को रोकना बिल्कुल ये गलत बात है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि उनको रोक देंगे, बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे। संपूर्ण जनमानस उनके साथ है। रावण काल से लेकर अभी तक कभी कंस, कभी रावण, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन को रोकने का प्रयास, दबाने का प्रयास, लेकिन किसी से ये वेग रुक नहीं पाया। ये रुकने की जीवन पद्धति है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है और पूरा जन सैलाब उनके साथ है। वो वेद वेदांत, हमारे पूरे धर्म का वह व्याख्या करते हैं, लोग बताते हैं, सुमार्ग पर चलने का वह प्रेरणा देते हैं। और ये जुड़ी हुई राष्ट्रवाद है। भारत मजबूत हो, भारत की सीमा सरहद मजबूत हो और युवाओं में नई संस्कार और चेतना पैदा करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है और भारत के लिए इसका दूरगामी बेहतर परिणाम प्रभाव पड़ने वाला है। सर, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इनका जगह जेल में है, इन्हें जेल में डालना चाहिए। कंस भी कहते थे कृष्ण का स्थान जेल में है। रावण का भी रवैया रहा कि माँ सीता का वो अपहरण किए, लेकिन ऐसे लोग ही जेल में जाएंगे, बैकफुट पर जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का जो वेग है, जो आगे कदम बढ़ चुका है, यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों नौजवान बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सबका समर्थन प्राप्त है और इसका स्वागत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोग को, जो भी हो, अमित दास हो वगैरह वगैरह, जो भी, इनको भगवान सुमति दे कि ये अच्छे मार्ग पर चले,
ये कुमार्ग पर चल रहे हैं, इन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। और ये क्षणिक है। जब बागेश्वर धाम का यहाँ पदार्पण होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब यहाँ पर आगमन होगा, ये सभी लोग स्वतः अपने स्थान पर समाप्त हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद हो जाएगी और नई चेतना, नई वेग ऊर्जा के साथ सनातन धर्म और राष्ट्रवाद और हिंदूवाद जो चला है वह जम करके केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में वैश्वीकरण, पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म का और सनातन धर्म, ये धर्म नहीं जीवन पद्धति है। अच्छे काम करना, पढ़ाई लिखा करना, राष्ट्र को मजबूत करना, जो जहां जिस राष्ट्र के हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यदि कोई जापान का है तो भारत के कारण वहां पर कोई गद्दारी कर ले। यदि भारत का हिंदू, भारत का नागरिक जिस देश में उसके साथ ईमानदारी से रहे और प्रभु राम की ओर जो राम राज की परिकल्पना है, उस परिकल्पना में एक कारक ये भी मजबूती देने के लिए इनका कदम बढ़ा है। राम राज्य केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रभावित हो रहा है। आज हम देख रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, जापान के अंदर, रूस के अंदर, चाइना के अंदर, सभी जगह, अमेरिका के अंदर भारत का जो सनातन धर्म है इस जीवन से जो प्रभावित हो रहे हैं, अपना रहे हैं। शांति इसी में है, दुख दर्द इसी में लोग को दूर होने वाला है। यही क्षमा है, यहीं पर दया है, यहीं पर तरुणाई है। इससे अलग जाकर के विश्व में मानव जीवन की परिकल्पना करना है तो ये सनातन धर्म और सनातन जीवन पद्धति और इस पद्धति को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत के कन-कन में और बिहार के कन-कन पल-पल यहाँ सब लोग उनके इंतजार में हैं, उनके सुनने के लिए। और उनके आने के बाद जो कुछ लोग कहें कि अपनी बातें, सर तो कंस और रावण आप किसे बता रहे हैं? जो इनका विरोध करेंगे, राम का विरोध करने वाला, सनातन धर्म का विरोध, बागेश्वर धाम को आप राम बता रहे हैं? राम ने सनातन धर्म के वह लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं। विरोध तो पप्पू यादव जैसे नेता, तेज प्रताप यादव जैसे नेता का। राम और कृष्ण की बातें बता रहे हैं, सनातन धर्म, वेद पुराण की बातें बता रहे हैं, बजरंग बली, हनुमान जी की बात बता रहे हैं। बुद्धि, बल, विवेक, बुद्धि हो, बल हो और विवेक के साथ हो, सद्गुण हो। लेकिन ये लोग शायद बल का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास विवेक नहीं विरोध करने वाले को, ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तेज प्रताप जी जा रहे हैं अपना एक संगठन, उनका धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ जो संगठन है वो सैनिकों के साथ जाएंगे घेराव करने। तेज प्रताप जी कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उस विषय में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। चलेंगे तो एकला चलेंगे, उनके साथ जाने वाले कोई साथ देने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्हें भी सुमति प्राप्त होगा और सनातन धर्म और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के शरणागत ये सब लोग हो जाएंगे। देर ही सही, दुरुस्त होंगे, सही जगह पे आएंगे। इन्हें सद्बुद्धि, तेज प्रताप बागेश्वर धाम के शरण में चले जाएंगे। सद्बुद्धि मिलेगा तो चले जाएंगे, सद्बुद्धि भगवान नहीं देंगे तो फिर भटकते रहेंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो भाजपा के लिए जमीन तैयार करने आ रहे हैं बिहार। अब भाजपा के लिए वह लाभकारी हो या आरजेडी के लिए हो या मायावती जी के लिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातनी है, हनुमान जी के पूजक हैं, राम और कृष्ण राम राज की परिकल्पना करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं और सब लोग उनके साथ हैं भी और जम करके साथ हैं। दिव्य दरबार लगाते हैं, कैसे देखते हैं उनके दिव्य दरबार को? ये तो अलौकिक चमत्कार है। ये कुछ जो साधना करेंगे आप, हम भी साधना करेंगे, तप करेंगे, तप में लीन हो जाएंगे तो ये सनातन धर्म में तो है ही। हमारे एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं जिनको दिव्य दृष्टि मिलता है और उस दिव्य दृष्टि से कुछ जान पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। ये साधना और योग का प्रभाव है और ये आम नागरिक कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये सर वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही दिव्य शक्ति है उनके पास, अगर चमत्कारी बाबा है तो बेरोजगारी खत्म कर दे, महंगाई खत्म कर दे, देश से सेनाओं को हटा देना चाहिए, बॉर्डर पे जो है बाबा को भेज देना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण उपदेश दिए हैं, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। हम कर्म नहीं करेंगे तो खाना बना हुआ भोजन भी अंदर नहीं आ पाएगा। हम खेत में जब दाना नहीं डालेंगे तो फिर गेहूं और फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। कर्म प्रधान है और कर्म करने के बाद फल स्वतः आती है। ऐसा नहीं कि शास्त्री जी बोल रहे हैं कि आप बैठे रहें, घर में आपके मुंह में दाना चला जाएगा, आप बैठे रहे, आप उड़ करके एकदम विमान से आप चले जाएंगे, एक दूसरे दूसरे यातायात और आवागमन आपकी सुचारू हो जाएगा। कर्म करना है और फिर फल के लिए भगवान ऊपर वाले कर रहे हैं। हम गीता को मानने वाले, हम कृष्ण को मानने वाले हैं और कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र उपदेश दिया है उस उपदेश को सब लोग आत्मसात कर रहे हैं। भारत के एक नागरिक
वह जीवन में ज्यादा जरूरी है। अभी भी वही जीवन का सच्चाई है, उस सच्चाई के साथ सब लोग चल रहे हैं। और एक कारक है, एक तत्व है, धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी शास्त्री जी। ऐसा नहीं कि बहुत पहली बार एक वो भी कारक इस कदम को, वेग को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सब लोग उस वेग को आगे बढ़ाएंगे। एक जो खेत खलिहान में रहने वाला किसान हो, रिक्शा पुलर हो, मजदूर हो, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे एडवोकेट हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, सबकी महती भूमिका है कि राष्ट्र कैसे मजबूत हो, अपना सनातनी धारा कैसे प्रबल और ज्यादा वेग से चले, उसमें सब लोग अपने कर्तव्य की भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर धाम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चढ़ करके, और सब लोग अपनी भूमिका को उनके साथ पिरो दिया है, उस धारा से होकर के निर्मल कलकल चलती जैसे धारा, गंगा की बहती धारा आती है। कभी भागीरथी ने उस गंगा को पृथ्वी पर ला करके आगे बढ़ाए। आज बागेश्वर धाम भी प्रार्थना पूजा करके हनुमान जी की शक्ति, उनकी पावन बुद्धि विवेक, रामकृष्ण की वह जो है आदर्श चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोग को सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत अब विश्व का गुरु बनेगा, भारत अगुवा होगा। जगत जननी माँ भगवती की कृपा बनी है, जागृत अवस्था में आया है भारत। जिस समय हम जगत गुरु थे, धन धान से परिपूर्ण थे, तो सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। अब उस रास्ता पर इस मार्ग को अपना करके बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। सर, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर जाकर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र जीवन पद्धति है, जो संविधान है, हिंदू हिंदू राष्ट्र और इस सनातन इस धर्म को मानने वाले ही उसको संविधान को मानेंगे। जीवन पद्धति स्टाइल है, ऐसा नहीं कोई है कि हम इस पूजा पद्धति में, पूजा पद्धति नहीं है कि ये राष्ट्रवाद ही हिंदू जीवन पद्धति है। हम सुबह उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, हम चींटी को शक्कर देते हैं, हम पीपल को आगे बढ़ाते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, हम पत्थर में पूजा करते हैं, हम पत्थर में भी जीव देखते हैं, मानव की सेवा करते हैं, कल्याण करते हैं, दुख दर्द को दूर करते हैं। ये कोई हिंदू बात ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे धर्म को दबा करके, दूसरे धर्म का गर्दन ममोड़ करके, किसी की ऊपर दमन करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम सबको साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलने वाले हैं, जिसमें एक चींटी से लेकर के हाथी तक के भी, और एक पर्यावरण दृष्टि से एक पीपल के पेड़, एक घास और पत्थर का भी, जिस जहां पर सारा चीज की चिंता की जाती है, वही है इकोलॉजी, परितंत्र कैसे बैलेंस हो। शेर है, मछली है, चींटी है, बंदर है, भालू है, सबकी चिंता जहां की जाती है, वही है सनातन, वही हिंदू धर्म, जीवन पद्धति, और यही हिंदू राष्ट्र होगा। सर, अभी भी तो सब लोग साथ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता पड़ रही है? यदि सब लोग साथ चलते तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता, सब लोग साथ चलते तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता, सब लोग साथ चलते तो ईरान इराक का निर्माण नहीं होता। आज हम ही से अफगानिस्तान, भारत का ये खंड खंड जो टूटा है, अलग हुआ है, बटा है, सब लोग साथ नहीं चले, कहीं न कहीं कोई कमी रही, कोई कहीं न कहीं, हम तो यूं कहेंगे कि देश और राष्ट्र के साथ गद्दारी हुई, जिसके कारण भारत माता का सीना का टुकड़ा टुकड़ा हुआ, देश बट गया, मेरा सीमा सरहद छोटा हुआ, उसकी आकार छोटा हुआ। आज भी कुछ लोग है कि हम सीमा सरहद को छोटा करें किसी भी कीमत पर भी। आज एक एक नौजवान, एक एक युवा, एक एक स्टूडेंट, सभी लोग चाहते हैं कि भारत की 1 इंच शरीर का एक एक टुकड़ा चला जाए, आहुति दे देंगे, लेकिन भारत माता के 1 इंच का भी अब टुकड़ा हम किसी फिरंगी के, किसी दुश्मन के हाथ में नहीं देने देंगे। यदि सब लोग एक रहते कि फिरंगी नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, जालियांवाला बाग नहीं होता, भगत सिंह को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, खुद्दीराम बोस को फांसी के फंदे पर नहीं लटकना पड़ता, भारत इतना गुलाम नहीं होता, मानसिंह और जयचंद की गाथा नहीं की जाती, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर की भारत है। और इसलिए सनातन धर्म, सनातन हिंदू, समान हिंदू राष्ट्र, इसी को कहते हैं। धन्यवाद सर। बागेश्वर धाम वाले बाबा पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।